मान लीजिए आप एक लैपटॉप के शोरूम में लैपटॉप खरीदने के लिए जाते हैं, पर शोरूम से आपको यह कहकर बाहर निकाल दिया जाता है कि जाओ पहले मोदी जी की परमिशन लेकर आओ, तो कैसा लगेगा आपको? या फिर आपसे यह कहा जाए कि आप अपने पूप यानी पॉटी को फ्लश न करके सरकार के हवाले कर दो और ऐसा ना करने पर आपको फाइन देना पड़ सकता है, तो कैसा फील करेंगे आप? या फिर पूरे देश में ये रूल बना दिया जाए कि हर घर के अंदर सरकारी सीसीटीवी कैमरा लगेगा, हर फैमिली मेंबर की हर एक्टिविटी पे सरकार की नजर रहेगी और टीवी पर आपको सिर्फ और सिर्फ पूरा दिन एक ही नेता का भाषण सुनाई देगा। नो सीरियल, नो फिल्म, नो कार्टून, ओनली एक ही नेता का भाषण और उसी का गुणगान। तो क्या आप मानेंगे? शायद नहीं, बल्कि बहुत सारे लोग प्रोटेस्ट पे उतर आएंगे। लेकिन ये सब खुलेआम चल रहा है नॉर्थ कोरिया में, जहां का भाग्य विधाता, भगवान, राजा और सब कुछ यही है। पहचाना? किंग जोंग उन नाम है इस महाशय का, जिन्होंने यहाँ के प्रेसिडेंट की गद्दी के लिए कई बलिदान दिए हैं और चुनाव जीतकर यहाँ के प्रेसिडेंट बन गए। बलिदान में अपने पिता के देहांत के बाद चाचा का और अपने सौतेले भाई को सरेआम मरवा दिया ताकि इसकी गद्दी सलामत रहे। और रही बात वोट की, तो पूरा देश सिर्फ और सिर्फ इन्हें ही वोट देता है, क्योंकि कोई और ऑप्शन होता ही नहीं है। पक्ष भी यही है, विपक्ष भी यही है, दोनों चीजें यही संभालते हैं। और तो और आप नॉर्थ कोरिया में ना तो अपनी मर्जी से हंस सकते हैं, ना कपड़े पहन सकते हैं और ना ही पूजा पाठ कर सकते हैं। सो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको नॉर्थ कोरिया के ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन बताने वाला हूं जिन्हें सुनकर आप बोलेंगे भगवान गरीब परिवार में भेज देना, लेकिन नॉर्थ कोरिया में जन्म मत देना। दोस्तों 2 सितंबर 1947 को वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ और जापान के सरेंडर करने के बाद कोरिया को 2 भागों में बांट दिया गया। सबसे पहला था साउथ कोरिया, जो अपनी एडवांस टेक्नोलॉजी और प्लास्टिक सर्जरी के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है, और दूसरा नॉर्थ कोरिया, जो इनकी वजह से और इनके अटपटे बनाए रूल्स के लिए जाना जाता है। नाम है किंग जोंग उन और इनके दादाजी किंग टू संग, जो नॉर्थ कोरिया का पहला प्रेसिडेंट बन गया। उसके बाद इनके पिताजी किंग जोंग इल ने यहाँ राज किया और अब ये यहाँ पे अपनी मन मर्जियां चला रहे हैं। और आज तक इनके परिवारवाद की राजनीति के बीच में जो कोई भी आया है उसको इन लोगों ने रास्ते से हटा दिया है, जिसमें किंग जोंग उनके चाचा और उनके सौतेले भाई भी शामिल हैं। मतलब जिसने अपनों को नहीं बख्शा। आप समझ सकते हैं कि उस देश में रहने वाली जनता का क्या हाल होता होगा। नॉर्थ कोरिया में किसी भी घर में आपको किसी भी रिलीजियस देवी देवता की फोटो नहीं मिलेगी, क्योंकि किंग जोंग उन नास्तिक है और खुद को ही भगवान समझते हैं। इसलिए वो नहीं चाहता कि कोई भी किसी भी भगवान को माने, और ना ही आपको किसी भी घर में कोई रिलीजियस बुक मिलेगी लाइक भगवत गीता, कुरान, बाइबल वगैरह वगैरह। लेकिन नॉर्थ कोरिया के हर घर में आपको किंग जोंग उन, उनके स्वर्गीय पिताजी, उनके स्वर्गीय दादाजी की फोटो जरूर मिलेगी। और तो और इन तीनों फोटो पर जरा सी भी धूल नहीं होनी चाहिए, नहीं तो उस घर के लोगों को जेल की हवा खानी पड़ सकती है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये लोग एक एक के घर में घुसकर देखते होंगे क्या? तो मैं आपको बता दूं, नॉर्थ कोरिया के हर एक घर में सीसीटीवी कैमरा लगे होते हैं, जिससे लोगों की और उनके फैमिली मेंबर्स की सारी एक्टिविटीज को रिकॉर्ड किया जा सके। 2020 में एक औरत को सिर्फ इसलिए जेल में डाल दिया गया क्योंकि उसके घर में आग लग गई थी और उसने किंग जोंग उन के पिताजी किंग जोंग इल की फोटो को बचाने के बजाय अपने बच्चे को बचाना ज्यादा जरूरी समझा। वहां के टीवी में सिर्फ 3 ही चैनल्स आते हैं, जिसमें वहां के डिक्टेटर और उनके बनाए रूल्स का गुणगान होता है, और साथ ही साथ हर घर में एक रेडियो होता है जिसपे वहां के नियम कानूनों से जुड़ी सारी जानकारी दी जाती है। और सबसे बड़ी बात, इन टीवी और रेडियो को बिना इजाजत बंद करना गुनाह है। ऐसा करने पर कई लोगों ने जेल की हवा भी खाई है। अब वैसे तो लगभग पूरी दुनिया में 2022 चल रहा है, लेकिन नॉर्थ कोरिया के कैलेंडर जूच में फिलहाल 109वां साल चल रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ के कैलेंडर किंग जोंग उन के दादा किंग टू संग के बर्थडे के हिसाब से चलता है। यानी इनके जो दादा थे उनका जन्म 15 अप्रैल 1912 को हुआ था, तो वो दिन जूझ के हिसाब से 1 तारीख था, मतलब कैलेंडर का पहला दिन। 8 जुलाई और 17 दिसंबर को नॉर्थ कोरिया में किसी का बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी भी हो तो लोग सेलिब्रेट नहीं कर सकते, ना ही रोड पर हंसी मजाक कर सकते हैं। इन 2 दिनों तक पूरे नॉर्थ कोरिया में शोक मनाया जाता है, क्योंकि ये दोनों दिन किंग जोंग उन के दादा और पिता की डेथ एनिवर्सरी होती है। दोस्तों किंग जोंग उन की वाइफ भी उनके अत्याचारों से नहीं बची। देश की फर्स्ट लेडी होने के नाते उसे न तो किसी भी तरीके का पब्लिक फंक्शन अटेंड करने की इजाजत है और ना ही मीडिया को उसे कवर करने की। किंग जोंग उन ने उससे जबरदस्ती शादी की और ना ही वो अपनी मर्जी से कपड़े पहन सकती है, ना हेयर स्टाइल रख सकती है और ना ही अपने परिवार वालों से मिल सकती है। यहाँ तक कि उसे अपनी प्रेगनेंसी भी छुपाने के लिए फोर्स किया जाता है। किंग जोंग उन की 2 बेटियां ऑलरेडी है, लेकिन जब तक उन्हें एक लड़का नहीं हो जाता तब तक उन्हें बच्चा करने के लिए फोर्स किया जाएगा। दोस्तों जिस तरह हम अपने इतिहास के बुक्स में दुनिया भर के इतिहास और पॉलिटिक्स के बारे में पढ़ते हैं, वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं होता है। वहाँ के स्कूल में नॉर्थ कोरिया के इतिहास के नाम पर सिर्फ किंग जोंग उन के बाप दादा और उनकी महिमा के बारे में बच्चों को पढ़ाया जाता है। यहाँ के स्कूल में
बच्चों को अपने डेस्क और चेयर के लिए भी पे करना पड़ता है, जो स्कूल की फीस में इंक्लूड नहीं होता है। नॉर्थ कोरिया में कार खरीदना उतना ही बड़ा अपराध है जितना बड़ा इंडिया में नागरिकों को अपनी कार के ऊपर लाल बत्ती लगाना है। मतलब वहां पे सिर्फ सरकारी कर्मचारी यानी किम जोंग उन के साथ जो लोग काम करते हैं और जो सेना के अधिकारी हैं वो लोग ही कार खरीद सकते हैं। इसलिए पूरे नॉर्थ कोरिया में लगभग सिर्फ 100 लोगों के पास ही कार है और यहाँ पे कोई भी ट्रैफिक सिग्नल नहीं है। ट्रैफिक पुलिस अपने हाथ से ही सारे ट्रैफिक को कंट्रोल कर लेती है। अब जैसे अपने यहाँ पे जस्टिन बीबर, बीटीएस के फैन होते हैं, वैसा वहाँ पे बिल्कुल भी नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पे जो लोग रहते हैं उनको नॉर्थ कोरियन फिल्में ही देखना होता है और वही गाने सुनने होते हैं। इसके अलावा अगर कोई बाहर के देश के फिल्में देखेगा या गाने सुनेगा तो उसको जेल की हवा खानी पड़ेगी, क्योंकि ऐसा करना वहाँ पे बहुत बड़ा क्राइम है। इसके अलावा आप नॉर्थ कोरिया में रहकर ना तो इंटरनेशनल कॉल कर सकते हैं और ना ही आप नॉर्थ कोरिया को छोड़कर किसी दूसरे देश में जा सकते हैं। वहाँ पे लोगों का ब्लू जींस पहनना भी अलाउड नहीं है, क्योंकि किम जोंग उन का मानना यह है कि अगर वहाँ के नागरिक ऐसा करेंगे तो वो अमेरिका को सपोर्ट करेंगे, जो कि नॉर्थ कोरिया का सबसे बड़ा दुश्मन है। ऐसा करते हुए पकड़े जाने पर सलाखों की हवा खानी पड़ सकती है। अब दोस्तों मान लीजिए कि आपने कोई क्राइम किया तो आपको सजा मिल गई, यहाँ तक तो हर जगह मामला रफा दफा हो जाता है, लेकिन वहाँ पर आपकी करने की सजा न सिर्फ आपको मिलेगी बल्कि आपके बच्चे और पोते पोतियों को भी आपकी क्राइम की सजा भुगतनी पड़ सकती है। इसके अलावा यहाँ पे लेडीज एंड जेंट्स के लिए सिर्फ 28 हेयर कट ही अलाउड है, जिसमें से 18 लेडीज के लिए और 10 जेंट्स के लिए। इसके अलावा किम जोंग का यूनिक हेयर स्टाइल है, सो अगर किसी ने भी वैसा हेयर कट या अप्रूव हेयर कट के अलावा किसी और स्टाइल में बाल कटवा लिए तो उसको जेल जाना पड़ सकता है। वैसे इनका हेयर कट तो देखो साथ ही वहाँ की कोई भी नागरिक लेदर जैकेट नहीं पहन सकता, क्योंकि उसे ये महाशय पहनते हैं और उनके ड्रेस को कॉपी करना बहुत बड़ा जुर्म है। अब दोस्तों जैसे हमारे इंडिया के अंदर हमारे पास चॉइस होती है कि हम अपना करियर खुद चूज कर सकते हैं, वैसा वहाँ पे नहीं होता है। वहाँ सिर्फ एक ही रूल होता है कि हर स्टूडेंट को मिलिट्री ज्वाइन करना जरूरी है। ये सर्विस जेंट्स के लिए 10 साल होती है और लेडीज के लिए 7 साल होती है, और ये जो पीरियड होता है वो स्कूलिंग के पीरियड में ही होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि उस वक्त के जो बच्चे टीन एज में होते हैं उनका स्टैमिना काफी ज्यादा होता है बाकी के एज ग्रुप से, इसीलिए दोस्तों वहाँ के लोगों को मिलिट्री में ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। दोस्तों मिलिट्री के जवानों को वहाँ पे ना तो ढंग से खाना दिया जाता है और ना ही उनको किसी भी तरह की कोई खास सुविधा दी जाती है, जिसकी वजह से उन जवानों के चेहरे पे जोश और रोष की जगह गरीबी और लाचारी दिखाई देती है। और इसीलिए वहाँ गए टूरिस्ट या किसी के लिए भी मिलिट्री के जवानों के पास से फोटो खींचना अलाउड नहीं है। नॉर्थ कोरिया में इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस इतना ज्यादा है कि हर रात को वहाँ पर पावर कट किया जाता है और वहाँ माइक्रोवेव ओवन लेना अलाउड नहीं है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है। अब इतने सारे रूल्स सुनने के बाद मान लीजिए आपका मन बन भी जाता है कि एक बार तो नॉर्थ कोरिया में जाना चाहिए और वहां का टूर जरूर करना चाहिए, तो जरा रुकिए, ये रूल भी सुन लीजिए। सबसे पहले जब आप वहां पे पहुंचेंगे तो एयरपोर्ट पे आपके फोन को जब्त कर लिया जाएगा, सो दैट आप किसी से भी कांटेक्ट नहीं कर पाए। दूसरा, आपको वहीं पे टूरिस्ट गाइड प्रोवाइड किया जाएगा, क्योंकि आप बिना टूरिस्ट गाइड के वहां पे नहीं घूम सकते। अब वो टूरिस्ट गाइड आपको जहां जहां ले जाएगा आप सिर्फ वहीं घूम सकते हैं, अपने मन से फोटो नहीं खींच सकते, अपनी मर्जी से यहाँ वहां नहीं घूम सकते, इधर उधर की फोटो नहीं ले सकते, क्योंकि नॉर्थ कोरिया में गरीबी बहुत ज्यादा है और किम जोंग उन नहीं चाहता कि उसके देश की असली पिक्चर दुनिया के सामने आए। सो यहाँ के गरीबों और मजदूरों की फोटो लेना भी अलाउड नहीं है। अब दोस्तों जिस देश में इतने अनोइंग रूल्स होंगे वहाँ का हर बंदा क्रिमिनल ही होगा, इसी वजह से वहाँ की जेल में लगभग 2 लाख से भी ज्यादा नॉर्थ कोरियन कैदी हैं, जहाँ लोगों को ना तो ढंग से खाना दिया जाता है और जितना ज्यादा हो सके उतना अत्याचार उन पे किया जाता है, और साथ ही साथ में बिना किसी पेमेंट के जानवरों की तरह उनसे काम करवाया जाता है। वहाँ के कैद खानों की हालत ऐसी है कि वहाँ रेप, मर्डर और क्राइम होना आम बात है, और 40% से भी ज्यादा लोग सिर्फ और सिर्फ मेल नरिशमेंट की वजह से वहाँ पे जान गंवा देते हैं। दोस्तों ये जितने भी रूल्स मैंने आपको बताए हैं ये सारे के सारे इंटरनेट पे अवेलेबल हैं। इसके अलावा वहाँ पे ऐसे और भी कई सारे रूल्स हैं जिन्हें सुनने के बाद में ये अंदाजा लगा पाना मुश्किल होगा ये कोई देश है या फिर गुलामों की दुनिया। आपको इन सारे रूल्स में से कौन सा रूल सबसे ज्यादा अनोइंग लगा कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि सबको भी नॉर्थ कोरिया के बारे में पता चले। मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।